लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक यूँ लिखा है। जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा और उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन उसका चर्चा ज़्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाए, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया। ये एक ऐसा वाक़या है मेरे अजीज़ों जिसको अभी हमने तलावत किया है, एक रियल वाक़या। बाइबल मुकद्दस के जितने भी वाक़यात हैं वो कैसे वाक़यात हैं? रियल। ये उन लोगों के लिए हमें ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है जो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है, जो ये कहते हैं कि इसमें जितनी बातचीत थी है वो सब की सब बेमायने है। लेकिन मैं खुदावंद अपने खुदा का, जो आसमानों के आसमान का खुदा है, जिसका नाम यहोवा है, जो यहोवा है, जो यहोवा शालोम है, जो अपने लोगों का आसमानी बाप है, जिसने हमें ये शर्फ ये हक बख्शा है अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो कलाम बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब से मुकाशफा की किताब तक जितना भी खुदा का कलाम है, ये हकीकत पर, सच्चाइयों पर, जिंदगियों को तब्दील कर देने वाला कलाम है। जो ये कहते हैं कि ये तब्दील हो गया है, मैं ईमान के साथ अपना ईमान का इजहार करता हूं कि आप इसको पढ़ें। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी अगर ये तब्दील ना कर दे तो मैं मसीहियत छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इसको झूठा कहने वाले, इसको तब्दील कहने वाले, इसको ऐसी बातें कहने वाले जिसकी अब कोई वैल्यू, कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं उसको बड़ी खुशी से ये दावत देता हूं कि इस बाइबल मुकद्दस को पढ़े। इसको जब पढ़ते हैं, रट्टा नहीं, मैं अपने लोगों से भी कहता हूं, मसीहियों से भी कहता हूं, रट्टा नहीं, पढ़ ली तलावत कर लो। नो, जब पाखरू को आप मौका देंगे, जब पाखरू को आप मौका देंगे कि इसमें जो भी बातें लिखी है अब खुदा का रूह मुझसे हम कलाम हो, वो बातें जो आसमानी बाप के मुंह की बातें हैं, ये वो बातें हैं जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जो हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, जो हमारा बादशाह है, जो हमारा तबीब आजम है, जो हमारा हर तरह से हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला, रिहाई देने वाला, जब उसकी जिंदगी, वो जिंदगी जो आज से 2000 साल पहले, इतने हजारों साल पहले की बात नहीं कर रहा, 2000 साल पहले आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपनी बशरियत के दिलों में जितने वाक़यात, जितने मौज़ात, जितनी गुफ्तगू, जितने बड़े बड़े मौज़े उसने दिखाए, वो सब के सब बाइबल मुकद्दस में सरीहन कलम बंद है। और अगर किसी को पढ़ने हो तो वो पढ़ सकता है। और मेरा ये ईमान है कि जब वो पढ़ेगा तो खुदावंद उसकी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा मौज़ा करेगा कि उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी और वो खुदावंद के डर खौफ में और खुदावंद की मर्जी को, जो कलाम मुकद्दस में है, खुदावंद की मर्जी को जानने वाला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब उसकी 12वीं आयत से हमने एक वाक़या पढ़ा है। एक
कोढ़ से भरे हुए शख्स का, किससे भरे हुए? कोढ़ से भरे हुए शख्स का। कोढ़ के हवाला से थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये एक ऐसी बीमारी थी, अब का मुझे नहीं पता है या नहीं है? लेकिन वो खुदा ने घट कर छड़ी है। ये एक ऐसी बीमारी थी मेरे अजीजों, जब आप खुदावन से मुनहरिफ होते, जब आप खुदावन के लिए कुछ बुरा भला कहते या कोई ऐसा गुनाह करते जिस पर खुदा का कहर भड़कता, खुदा गजबनाक होता, तो उसकी जिंदगी में, उसके बदन में कोढ़ लग जाता। क्या लग जाता? कोढ़ लग जाता। इत्तेफाक करते हैं इस बात से मेरे साथ? ये बीमारी ऐसी बीमारी थी, ठीक है, कि जिसको खुदा नापसंद करता। नापसंदीदगी कब जाहिर होती है? जब आप उसकी बात नहीं मानते, उसको वैल्यू नहीं करते, जब आप किसी तरह से उसे किसी भी तरह से उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, या जिस तरह से उसकी इज्जत, उसकी ताज़ीम होनी चाहिए उस तरह से जब हम नहीं कर रहे होते, या उसने जो हुक्म दिए, जब उसके हुक्मों के अगेंस्ट जाके हम वो काम कर रहे होते हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं, तो वो काम हमें क्या करते हैं? वो काम जब हम करते हैं तो खुदावंद उसमें क्या करता था कि हमारे बदन में कोढ़ लगा देता था। क्या लगा देता था? कोढ़ लगा देता था। मैं थोड़ा सा कोढ़ के ऊपर अभी हूं इस बात को समझाने के लिए। कितने लोग जानते हैं बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग हारून की बहन मरियम को? कितने लोग जानते हैं? बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग हारून की बहन मरियम को कितने लोग जानते हैं? बुलंद ऊंचा करके हाथ दिखाए मुझे, ताकि मुझे पता हो कि इतने लोग जानते हैं और इतने लोग नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो फिर मैं बताऊं आप लोगों को, भाई ठीक है ना, वरना मैं तो आगे नहीं करना चाह रहा था, लेकिन काफ़ी हाथ नहीं उठे, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। मेरे साथ देखें आप, गिनती की किताब उसका 12वां बाब, उसकी 13वीं और 15वीं आयत है। गिनती की किताब उसका 12वां बाब, उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए। तब मूसा खुदावन से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि उसे शिफा दे। किसकी बात हो रही है यहां पर? जो बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग हारून की जो बहन है मरियम, उसके हवाला से बात हो रही है। और मूसा ने जब देखा कि उसकी बहन को क्या हो गया है, कोढ़ हो गया, कोढ़ लग गया है, एक बीमारी ने उसे पकड़ लिया है खुदावंद की, मैं इसको अगर यूं कहूं कि ये खुदावंद की तरफ से एक लानत, तो ये भी बेजाना होगा। अब उसको वो क्यों लगा बाद में देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं उसे शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फक्त थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा ना रहती? सवालिया निशान। सो वो 7 दिन तक लश्कर गाह के बाहर बंद रहे, इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। चुनाचा मरियम 7 दिन तक लश्कर गाह के बाहर बंद रही, और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कुछ ना किया। थोड़ा सा बस मंजर बताना चाहूँगा, अगर आपने पढ़ना हो तो यही गिनती की किताब के 12वें बाब से आप पढ़ सकते हैं इस वाक़या को। मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ। मरियम जो कि मूसा और हारून की बहन है, जब मूसा ने एक कूशी औरत के साथ ब्याह किया तो उसके ब्याह करने पर हारून जो कि मूसा का बड़ा भाई है, हम खिदमत भी है, वो भी इस शादी पर कूड़ा है, और उसकी बहन मरियम भी कूड़ी है। बुरे बुरे अल्फाज कहे हैं किसके लिए? किसके लिए? मूसा के लिए, मर्द खुदा के लिए, खुदा के खादम के लिए, जिसके लिए खुदावंद यहीं पर ही बातचीत करता है कि मैं
नबियों से, पैगंबरों से, रसूलों से रोआओं में, ख्वाबों में बातें करता हूं, लेकिन ये वो शख्स है जिसके रूबरू मैं क्या करता हूं, बातचीत करता हूं। उसके लिए तुम लोगों ने ऐसी बात की है। खुदावंद ने सुना, मूसा ने अभी नहीं सुना कुछ भी। इसलिए थोड़ा सा जब खुदा के खादमों के बारे में कोई ऐसी चीज़ सोच रहे होते या कर रहे होते ना, मैं मेरे अजीज़ों खुदा का खादम इसलिए साथ साथ कोशिश कर रहा होता हूँ कि उन चीज़ों में जिन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, जिन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है ना, वो आप ना किया करें। मैं ये नहीं कह रहा मुझे डिस्कस ना किया करें, कोई भी खादम है ना, थोड़ा सा उसके हवाला से सोच समझ कर डिस्कस किया करें। और खादमों के लिए इतनी कोड़न रखने की ज़रूरत नहीं है, अलहदगी इख्तियार कर लें वो ज़्यादा बेहतर होती है। मैं सच कह रहा हूँ, अलहदगी इख्तियार करना ये बेहतरी है, ना कि आप उसके हवाला से कोई ऐसी चीज़ें डिस्कस करें जिससे खुदा का रूह रंजीदा हो। और यहाँ पर भी खुदा का रूह रंजीदा ही सिर्फ नहीं हुआ, बल्कि खुदा का रूह और खुदा का गुस्सा भड़का है हारून पर और मरियम पर। और मरियम उसी वक्त जब खुदा का गुस्सा उस पर भड़का है तो मरियम को क्या लग गया है, कोढ़ लग गया है। जो मैंने शुरू में बात की कि ये एक ऐसी बीमारी, जब खुदावंद अपने गुस्से को जाहिर करता, जब खुदावंद का कहर भड़कता, जब वो गुस्से में आता, तो ये ऐसी बीमारी थी। और इस बीमारी के होने की वजह से क्या होता था, ये किस चीज को जाहिर करती थी, कोढ़ किस चीज को जाहिर करता था, गुनाह तो था, नापाकी को याद, नापाकी को जाहिर करता था। और जब तक ये कोढ़ बदन में है, यानी इट्स मीन्स कि ये बंदा, ये बंदी, ये मर्द, ये औरत नापाक हालत में है, ये खुदावंद की हजूरी में, ये खुदावंद के मजमा में, ये खुदावंद के लोगों में, ये खुदा के खैमा में शामिल दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए इस बीमारी के हवाला से यही है कि ये नापाक बीमारी, ना कोड़ी जो नापाक है, ना वो किसी को छू सकता है, और ना कोई ठीक है और ना वो कोड़ी को छू सकता है। इस तरह की सारी बातचीत, और मरियम को इसीलिए कूच कर रहे हैं, मुल्कों शहरों शहरों बियाबान से होते हुए गुजर रहे हैं। और मरियम से ऐसी गलती हुई है, हारून से ऐसी गलती हुई है, और खुदा ने वहीं पर ही उसको रोक दिया है, और मरियम कोढ़ से भर गई है। तो खुदा ने कितने दिन के लिए फिर मना कर दिया, जब खुदा के खादम ने, मूसा ने जब शिफायत की है, क्या की है, शिफायत की है कि ऐ खुदावंद, मरियम जो कि मेरी बहन है, उसे तू क्या कर, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, इस नापाकी की हालत से निकाल। तो खुदावंद ने कहा कि ओके मूसा, मैं तेरी बात को टाल नहीं सकता, तूने कहा है तो ऐसा ही होगा, लेकिन 7 दिन तक, कितने दिन तक, 7 दिन तक खुदावंद ने बताया भी है। क्यों, वजह क्या है कि अगर किसी बेटी का बाप उसके मुंह पर थूक दे, किसी का बाप अपनी बेटी के मुंह पे थूक ही दे, तो क्या वो 7 दिन तक शर्मिंदगी में ना रहेगी? बहुत बड़ी बात है। तो खुदावंद ने 7 दिन के लिए मरियम से कहा कि वो खैमा इज्तिमा में, या खुदावंद की जहाँ हजूरी होती है, जहाँ खुदावंद के लोग जमा होते हैं, जहाँ से खुदावंद उनसे हम कलाम होते हैं, और वो अपने खैमों को उठाते हैं और आगे कूच करते हैं, खरूज करते हैं। तो खुदावंद ने 7 दिन के लिए उसको फिर रोका, जब तक वो पाक साफ ना हो गई उस वक्त तक रुके रहे हैं।
और रुकने के बाद जब वो ठीक हो गई है तो उसके बाद फिर क्या किया है, कूच किया है। ये थोड़ा सा मरियम का पस मंजर था, क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया था, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा इसके हवाला से बताना पड़ा। और साथ में इस बात को भी कहना पड़ा कि जब कभी भी खादमों के लिए अपने मुंह को खोलते हैं तो थोड़ा सा ख्याल कर ले मेरे अजीजों, थोड़ा सा ख्याल कर ले। मुझे पता है आज के ज़माना में खादमों की कितनी इज्जत है। खादम हूँ ना, और मैं हर जगह पर होता हूँ, सोशल मीडिया पर भी होता हूँ, गलियों कूचों में भी होता हूँ, कलीसिया में भी किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड होता हूँ। तो हम इस तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं। या ना भी दसो तो खादमा नूं पता पै रहा होता है। जिनकी औलाद होती है ना, कलीसिया खादम की क्या है, बोलो भाई ऊंची आवाज से, औलाद है। तो कोई भी माँ बाप है उसको अपनी औलाद का पता होता है। एनजीओ पायनमीर औलाद का, सारी औलाद का पता होता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं नहीं कह रहा तुसी को गलत हो, मैं वैसे एक बात बता रहा हूं कि जो कलीसिया में बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, खादम की सूरत में होता है, वो कलीसिया का बाप होता है। कलीसिया जितनी होती है वो उसकी औलाद होती है, उसके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या देख रहे थे, हमने पहले कोड को, कोड में से हमने दो तीन चीज़ों को यहाँ पर देखा है। कोड क्यों लगता है, ये उस वक्त लगता है जब खुदावंद खफा होता है और खुदावंद अपनी सज़ा के तौर पर बीमारी, एक ऐसी बीमारी, कोड की बीमारी, वो सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि वो नापाकी है। उस नापाकी की वजह से मैंने कहा कि खुदावंद की हजूरी से तो आप दूर होते सो होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बड़ी चीज़ें होती हैं। मेरे साथ देख ले इस चीज़ को भी। अहबार 13 बाब उसकी 45 फिर 46वीं आयत। और जो कोड़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। क्या पढ़ा हमने, उसके कपड़े किसके, कोड़ी के, उसके कपड़े फटे हुए हों, सर के बाल बिखरे हुए हों, और अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर क्या कहे, नापाक नापाक। या कोड़ी, कोड़ी कोड़ी भी यही, नापाक भी यही, दोनों का एक ही मतलब है। समझ इस बात को। तो ये करता रहे वो, और क्या करना है, वो अकेला रहे। कैसा रहे, अकेला रहे। यानी कि दुनिया तो भी फारिग, खुदा की हजूरी से भी फारिग। बड़ी जबरदस्त बीमारी है भैया, हैं? कई लोगों को अकेला रहना बहुत पसंद है। देखने की जरूरत है, कहीं किसी कोड़ में मुब्तला तो नहीं हो गए। अकेला रहना, सोचना है हमने, देखना है अपने अपने तरीके से। मैं हमेशा बात करता हूं मेरे अजीजों को, समझना इन बातों को। कोड़ी की कुछ निशानियां बताई जा रही हैं, जिसमें से फिर उसके लिए क्या है कि वो अकेला रहे। ये उसको सजा के तौर पे कि वो खुदावंद की हजूरी से भी उसका, यानी कि उसके लिए क्या है, यानी कि फारिग है वो, खुदावंद की हजूरी भी उसके लिए नहीं है, और ना वो लोगों के बीच में रह सकता है। उनके लिए कोई अलग ही जगह होती है और उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वो अकेले रहते हैं। और क्या करते हैं, लश्कर का खुदावंद के लोग, खुदावंद की जमायत, खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की मामूरी, उससे भी वो बाहर हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, ये कोड़ी के लिए ये सारी चीजें क्या है,
भाई मिले रहे मेरे साथ। कोड़ी के लिए सारी चीजें क्या है, सजा के तौर पर है, ठीक है। मैंने इसलिए शुरू में पूछा कि आज कोड है, आशिर भाई ने कहा कि है, मैंने उसमें कहा कि होगा तो, लेकिन अब ज्यादा केसेस नजर में नहीं आते, ऐसा ही, ठीक है। अब वो ज्यादा केसेस क्यों नजर नहीं आते? खुदावंद का फजल देखिए, हमारे लिए शिफायत करने के लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जिसको हमने 2-3 हफ्ते पहले जो है रेज़रेक्शन डे मनाया है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अब जी उठने के बाद वो आसमानी बाप की दानी तरफ है, जो हमारे लिए अब क्या करता है, शिफायत। ए मसीहियो, हम पर ये बड़ा फजल हुआ है, हम कोड़ की उस बड़ी बीमारी से अब बच गए हैं। बहुत ही बड़ा गुनहगार को बहुत ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ कि जिदी वजह वाकई कोड साड़ी जिंदगी फिजिकली तौर पर नजर आए, लेकिन अब बहुत कम रेशियो है इसका भी, ठीक है। तो मेरे अजीजों, हमें देखना होगा इन सारी चीजों को। कोड जरूरी नहीं कि फिजिकली तौर पे नहीं है। फिजिकली तौर पे अगर कोड नहीं है और अगर कोड वाली चीजें हमारी जिंदगी के अंदर हैं, वो क्या है? नाफरमानी, खुदावंद को हकीर जानना, ठीक है। हम बातों बातों में, अपने कामों से, अपनी चीज़ों से खुदावंद को हकीर तो जान रहे होते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से बाहर आना होगा। अब बेशक फिजिकली तौर पे खुदावंद कोड ना भी लगाए, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं ना, उसकी जो चीज़ें हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाती हैं, वो हमें देखनी होगी, ठीक है। मैंने कहा कि अलग अलग रहना ये कैसी हालत है? खुदावंद की हजूरी से दूर हो जाना, ये कैसी हालत है? ना आप खुदावंद के पास आ पा रहे हैं, ना खुदावंद आपके पास आ रहा है, यानी कि ये नापाकी को जाहिर करता है। और ये नापाकी जो है वो दोनों के बीच में एक दीवार है, आसमानी बाप के और हम इंसानों के बीच में। ये उसी तरह से है यानी कि जैसे गुनाह किया आदम और हवा ने, और खुदा ने बीच में क्या बना दी, एक दीवार बना दी, जिसको अलैदगी कहते हैं। तो वो चीज हमें देखनी होगी। क्या अगर हम फिजिकली तौर पे हमारा कोड जाहिर नहीं हो रहा, तो क्या हम ऐसी किसी हालत में तो नहीं है जिसकी वजह से खुदावंद ने हमें बेशक इस दुनिया के हवाले से, चलो ठीक है, साढ़े फजल कर देता है, रहम कर देता है, लेकिन कुछ चीज़ों ने सानू वेखना होगा ना कि खुदावंद दा फजल मेरे ते है वे, क्या खुदावंद की हजूरी मेरे साथ है, क्या उसके मंसूबे, उसके काम, उसका हमारा खुदावंद हमें कदम कदम पर हमारी उंगली पकड़ के हमें चलाता है, ठीक है। वो जब हमें गाइड करता है, रहनुमाई करता है, हमें सिखाता, हमें बताता है, हमारी रहनुमाई करता है, तो इट्स मीन्स कि खुदावंद की हजूरी हमारे साथ है। मुक़द्दस मजमू में जब हम जुड़ते हैं तो खुदावंद की हजूरी को हम महसूस करते हैं। सिर्फ यहाँ से खड़े होकर गाते नहीं है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, नहीं, ऐसा नहीं है। यस, वो मौजूद है। उसकी मौजूदगी को अब यहाँ पर अगर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उसमें से अगर कोई उसकी मौजूदगी को नहीं महसूस कर रहा, तो इसमें जो यहाँ से कह रहा है वो मौजूद है, वो अगर इस बात का इकरार कर रहा है, और वहाँ से आप लोग भी इकरार कर रहे हैं, जो जिसके लिए परस्तार जो है, प्रेजाइडर जो है, वो चीख चीख कर कह रहा होता है कि भाई इकरार करें, यस वो मौजूद है। लेकिन उस वक्त भी अगर अपने मुंह को खोलकर उसकी मौजूदगी का इजहार नहीं कर रहे, तेरा मतलब फिर होना है ये कि तुसी या मैं या वो शख्स कौन से क्या है, उन्होंने महसूस नहीं हो रहा, वो कि कहीं जान देना मौजूद है। उसके नजदीक ये तमस्खर खाना है। ठीक करें अपने आप को मेरे अजीजों। अगर कोई ऑनलाइन भी इस तरह की चीज़ें देखता और इस तरह से महसूस करता है, और अगर इस तरह की सोच रखता है, वो भी अपने आप को ठीक करे। खुदावंद की हजूरी लामहदूद है, वो कैद नहीं है,
कि यहाँ इस चर्च में सराउंडिंग में उसकी हजूरी उसकी मामूरी है, और अगर ऑनलाइन हमें कोई किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से, किसी भी इलाका से अगर कोई देख रहा है तो वहाँ खुदावंद की हजूरी नहीं है। ऐसा नहीं है। उसकी हजूरी के लिए कोड़ से बचा होना जरूरी है, वरना आप अगर कोड़ में है तो फिर आप अकेले हैं। फिर आप क्या है? अकेले हैं। अकेलेपन से बचने के लिए अगर अकेलापन जिंदगी में आ गया है, खुदावंद की हुजूरी महसूस नहीं होती, तो खुदावंद से पूछने की, उससे माफी मांगने की या शिफायत के लिए बुजुर्गों को, खादमों को या किसी से भी राब्ता करने की जरूरत है। वो आपके कोड का इलाज करेगा। और ये वाला कोड का इलाज जो है कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं की। इन कोड़ियों के लिए भी ना कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती थी। इनको क्या करते थे? छोड़ देते थे, अलग छोड़ देते थे। वो छोड़ क्यों, अकेले क्यों छोड़ देते थे? कि अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं अच्छा भला अपने घर में रहता था, लोगों के साथ रहता था, वहां पर लोग खुदावंद की हुजूरी को भी महसूस करते थे। मैं नहीं सा करता, मैं नहीं सा करता। शायद ये सोचे कि ये कहां से गिरा है। कोड़ी मतलब कहीं से गिर जाना। तो शायद गौर करें, लेकिन मेरे अजीजों हमें इन चीजों को समझना होगा। जब वो एक शहर में था तो देखो कोड़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। कोड़ी क्या कह रहा है? अब उसने गौर किया है। क्या किया है? गौर किया है कि मैं नापाकी की हालत में हूं। मैं एक बहुत जबरदस्त लाइफ से एक ऐसी लाइफ में आ गया हूं। मेरे लिए एक ऐसा कानून है भाई कि मेरे कपड़े भी फटे हुए हों, बाल भी बिखरे हुए हों, होंठ भी मेरा ऊपर वाला ढका हुआ हो, और मैं दूर ही से अपने आप को कोई कहेगा अपने आप को नपाक 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 है। तू कहना पसंद करता है? कोई कहना पसंद करता अपने आप को नपाक नपाक, कोड़ी कोड़ी कोड़ी? आज के जमाना में तो कोई नहीं, लेकिन उन्होंने बेचारे उन्हें कहना पैंदा सी, और वो कहते थे क्योंकि वो फिजिकली तौर पर उनकी अपीयरेंस ऐसी हो जाती थी कि वो दिखने में ही फिर वो लग रहे होते थे कि ये कोड़ी है। कोड़ एक ऐसा मर्ज मेरे अजीजों को, आपका पूरा जिस्म जो है जैसे कच्चा गोश्त होता है। गोश्त आप लाते हैं घरों में, पकाते हैं, उस गोश्त की तरह आपका जिस्म हो जाना। ऐसी बीमारी जो नापाकी को जाहिर करती। तो उस शख्स ने क्या किया है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देखा है, और देखकर उसके कदमों में आकर वो क्या हुआ है? गिरा है, और गिरकर उसको कह रहा है कि ऐ खुदावंद अगर तू चाहे। क्या? इसलिए मैंने भी कहा कि अगर कोई चाहे, पता हमें सबको है हम कौन सी बीमारी में मुब्तला है। मेरे अजीजों मैं सही कह रहा हूं ये बात, अपनी कलीसिया के लिए नहीं कह रहा। मैं हमेशा एक बात बता दूं यहां पर रुक के, हम YouTube पर भी मैसेजेस को डालते हैं, फेसबुक पर भी हमें बहुत सारे लोग देखते हैं। खुदावंद इन तमाम को बहुत बरकत दे। ये किसके लिए बात होती है? मेरी कलीसिया जो यहां मौजूद है, मेरी कलीसिया है। मैं ये जरूर कहता हूं, आप लोगों को कहने से पहले मैं अपने आप को कहता हूं कि मुझे ये देखने की जरूरत है कि कहीं ये कलाम मेरे लिए तो नहीं। उसके बाद अगर मैं अपनी कलीसिया से कर रहा हूं तो क्या ये उसके लिए तो नहीं? अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो क्या ये उसके लिए तो नहीं? या बाद में जो YouTube पर देखता है क्या ये उसके लिए तो नहीं? ये आपको, मुझे, हम सबों को देखने की जरूरत है। जिसके लिए मैंने कहा कि जब ये रियलाइज हो, बस गौर कर,
जब गौर कर लिया है कि यस ये चीजें, ये सेगमेंट, इस तरह की चीजें मेरी जिंदगी में नजर आ रही हैं, यस मैं हूं ऐसा, तो उसके लिए खुदावंद के खादमों के पास आने की जरूरत है, या उनके पास आप ना भी आए, आप खुदावंद की हुजूरी में खुद झुक जाएं पूरे तौर से, जैसे गीत गा रहे थे, पूरे दिल से। जब कोई पुकारे तुझे मेरे यीशु तू मौजूद है, फिर मौजूद पर आ गया हूं। इस मौजूद को लोगों ने मजाक समझा हुआ है, जबकि उसका वादा है कैसा है, जबरदस्त पक्का वादा है उसका। अगर हम मसीही लोग हैं तो हमारा इस पे ईमान है। दुनिया जो मर्जी कहती रहे उसके बारे में, हम दुनिया की बातों वाले लोग नहीं हैं। हमारे लिए जो इसमें बातें लिखी हैं कलाम मुकद्दस, मैंने शुरू में ही ये बात की, इसकी एक एक वर्ड, इसका एक एक नुक्ता, इसका एक एक शोशा, इसकी एक एक वर्ष, इसका एक एक बाप, इसकी एक एक बुक हमारी जिंदगियों में, मसीहियों की जिंदगी में एक बड़ा अमल दखल रखती है। और हम खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं कलाम मुकद्दस के लिए। हालेलुया। तो उस कोढ़ी ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा है कि भाई अगर तू चाहे, तो यीशु ने क्या कहा? जब वह शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, आए खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। किसने? खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपना हाथ बढ़ाया है उस कोढ़ी की तरफ जो नापाक है, जिसको छूने से भी क्या हो जाता है, अगला बंदा नापाक हो जाता है। वो अगर किसी चीज को छू ले तो वो भी नापाक हो जाती है। लेकिन मेरा और आपका खुदावंदों का खुदा यीशु मसीह नासरी, जिसको आप अगर छुएंगे ना तो वो नापाक नहीं होगा। अगर हम नापाकी में हैं तो कई लोग इस उसमें रहते हैं, मैं तो बड़ा गुनहगार, मैं तो बड़ा नापाक, नहीं खुदावंदी हजूरी से नहीं जाना, नहीं खुदावंदी फैलोशिप से नहीं जाना, नहीं खुदावंद लोगों ने अज मेरा नहीं, अज मैं राती पता नहीं कि बड़े गलत काम सोचता रहा, करता रहा वहाँ, या पूरा वीक मेरा पता नहीं किहड़े दिमागों में घुमिया रहा है। ऐसे लोग हमारे मसीही लोग बहुत सारे हैं। इस तरह की सोचों की वजह से वो मुकद्दस मजमू में नहीं जा रहे होते, अपने आप को नापाक समझ रहे होते हैं। लेकिन मसीहियों, मैं आपके सामने इस तरह की चीजें रख रहा हूं जो कलाम मुकद्दस में ये कोढ़ से भरा हुआ, नापाकी से भरा हुआ, जिसके लिए बहुत सारे कानून कायदे हैं और उन चीजों को वो फॉलो भी कर रहा है। उसके बावजूद उसने आकर यीशु के कदमों में पहले आकर क्या किया है? वो गिरा है। कौन गिरा है? कोढ़ी जो नापाक है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप खादमों के साथ आप उस कंसल्टेंसी को नहीं लेना चाहते, उस काउंसलिंग को नहीं लेना चाहते, खुदा के कलाम के हवाला से आप अपनी बढ़ोतरी के लिए, ईमान की बढ़ोतरी के लिए अगर आप खादमों को नहीं भी दावत देते तो कोई बात नहीं मेरे अजीजों। लेकिन खुदावंद के कदमों में हमने आकर गिरना है जब यह पता चल जाए कि यस मैं नापाक हूं। लेकिन यही तो मसला है आज के दौर में, हम इस चीज के हवाला से सोचने के उससे दूर हो गए हैं। आज तो गौर कर रही है तो फिर तो काम ही सारा खत्म हो जाए हैं। हर शख्स अपने आप को समझता है कि मैं इससे बहुत बेहतर हूं। इनू वेखे ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ कमी, ਇਹ भी कमी, ਇਹ भी कमी, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ भी कमी, ਇਹ भी कमी, ਇਹ भी कमी। कलाम में क्या लिखा है? खुदा यीशु मसीह नासरी ने क्या कहा? आंख में तिनके और शतीर की बात की है खुदा यीशु मसीह नासरी ने। कहा कि दूसरे की आंख का क्या देखता है? तिनका। ते अपनी तेरी अख दे विच की है? शतीर है। तो मेरे अजीजों, देखना होगा
तो फिर हमने खुदावंद के कदमों में आकर गिरना होगा। जैसे ये नापाक शख्स जो कोढ़ से भरा हुआ शख्स है, वो भी आकर खुदावंद के कदमों में गिरा है और उसने कहा है कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा, इससे पहले कि वो कहता, उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए यीशु मसीह नासरी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे मेरे अजीजों। वो हमारी हालतों पर गौर नहीं करता कि ये नापाकी की हालत में है, ये कोढ़ की हालत में है, या ये ऐसे ऐसे कवानीन की जद में फंसा हुआ है जिसको फारिग से अलग कर दिया गया है। वो फिर भी हमारे लिए रहम करता है, हमारे ऊपर फजल करता है। वो अपने हाथ को हमारी तरफ बढ़ाता है जब हम उसको अपना आप देते हैं। तो फजल क्यों नहीं होता? फजल क्यों नहीं होता? असी कदमा च डिगना ते चाहते। हमारी मेंटालिटी क्या है? हमारी मेंटालिटी क्या है? असी कहने का साढ़े कदमा दे विच आके डिगो। हर दूसरे शख्स की ये कोशिश है, मनो या ना मनो, मनो या ना मनो। कभी मौका आ जाएगा ना तो कहोगे जितनी देर तक है मेरे कदमा जाके डिग नहीं जाएगा ना, गिड़गड़ाएगा नहीं, माफी नहीं मंगेगा। भाई इनू मैं नहीं छड़ना, इनू मैं माफ नहीं करना, इनू तो मैं, वो क्या कहते हैं नाक रगड़ने को, नक दियां लकीरां कटवाना। जिन्नी देर तक वाला काम नहीं कर लेगा ना, असी तो नहीं छड़ना। भाई ते पहला कलमा की सी? माफी। माफी नहीं करना मेरे अजीजों। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी ऐसी हस्ती, ऐसी जात, बल्कि इलाही जात, उसके कदमों में जब आप आकर गिरेंगे तो आप चाहे कितने भी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए दुनिया में हम सब रहते हैं, दुनिया में रहते हुए पता नहीं हमसे क्या गलतियाँ मैं देखिए इसके लिए आप सबों को नहीं इनकरेज कर रहा है कि गलतियाँ खतावां वाद दिया जान और बस गलती खताओं दे विच अगर है वो तो ये विच ही रो नहीं। कोशिश करें गलतियों खताओं को गौर करके उनको अपनी पीठ पीछे फेंके। जब आप पीछे फेंकेंगे और फिर आप जब खुदावंद के कदमों में आएगा तो जो आकर कदमों में गिरता है तो इससे पहले कि खुदावंद आपके गिरने पर नजर कर वो देखता है कि जरा तो बोझ सी, ये जो इसके ऊपर बोझ था ये अपने उस बोझ को उतार के आया है। कई ऐसे भी हैं जाहिर कर रहे होते हैं कि हम खुदावंद के कदमों में गिरे हुए हैं, लेकिन वो गिरे हुए नहीं होते हैं। इसलिए खुदावंद भी अपना फिर रहम, अपना फजल, यानी कि उस हमें नापाकी से या उस बीमारी से, उस लाचारी से, उस मुसीबत, उस तकलीफ़ से हमें नहीं निकाल रहा होता। क्यों? उसकी वजह मेरे अजीज़ों यही कि शायद हम उस तौर से, पूरे तौर से खुदावंद के कदमों में आकर नहीं गिरे। इस शख्स ने खुदावंद की हजूरी में आकर अपने आप को पूरे तौर पे गिरा है। उसने खुदावंद से कहा, खुदावंद अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है। और खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर, पहले उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं। यह है हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो चाहता है। यह सिर्फ इस कोड़ी के लिए नहीं सिर्फ चाहता, वो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए यही चाहता है कि हम सिर्फ, अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी लाचारी है, किसी भी तरह की मुसीबत है जो इस बात को जाहिर करती है कि आप पर एक बोझ है, आप पर एक बोझ है, अपने उस बोझ के हवाला से, आपके जो बोझ है उन बोझों के हवाला से खुदावंद यीशु मसीह नासरी भाई कहता है कि भाई अपना बोझ किस पर डाल दो? वो कहता मुझ पर डाल दो। भाई तेरी जेड़ी भी फिक्र, वो जेड़ी भी बीमारी से मुब्तला में ओ कोड़ हो गया या की हो गया, कोई बात नहीं, मेरे कहने से सब कुछ हो जाता है। और उसके कहने से आज से 2000 साल पहले वो काम हुए, वो चीजें हुई, वो बड़े बड़े मौजाद में हम गीत गा रहे, बड़े बड़े काम करता है। कौन? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। खुदावंद तेरे छूने से,
वो छुएगा उस वक्त जब हम उसकी मौजूदगी का एक्सपीरियंस करेंगे। जब एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर वो छूता है। जब वो छूता है तो बड़े बड़े काम तो फिर खुद ही हो जाते हैं। उसका छू जाना इस बात की अलामत है कि बड़ा काम हो गया है, बड़ा मौजा हो गया है। जैसे इस कोड़ी की जिंदगी में भी जैसा उस कोड़ी ने भी चाहा, उसने अपनी चाहत का इजहार किया, तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपके लिए, मेरे लिए भी यही चाहता है कि हम बीमारियों से, हम परेशानियों से, हम लाचारियों से, हम मुसीबतों से, हम ठट्ठेबाजियों से, हम हर तरह की रंग रलियों से, हम अपनी जिंदगी में जिस तरह से जिंदगियों को अपने ढंग से बसा रहे हैं, उनसे बचाने के लिए वो हर एक को चाहता है कि यस मैं चाहता हूं कि तू आजाद हो। क्या हो? तू आजाद हो। ये वो गुलामी है जो इब्लीस की बड़ी गिरफ्त ने हमें घेरा होता है। किसने? इब्लीस ने। मैं जब इसको थोड़ा स्टडी कर रहा था, टॉपिक से थोड़ा सा, बल्कि टॉपिक के अंदर ही रहूंगा, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ज्यादा जो मौजूदात है ना, वो पता है कहां पर हुए हैं? ज्यादा मौजूदात खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहां किए हैं? हैकल में। और पता है क्यों की थे? सबत। ज्यादा तनकीद भी जब होना शुरू हुई तो वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सबत के दिन जो खुदावंद मौजूदात करता था, उसकी मुखालफत के लिए ही बहुत बड़ी जंग छिड़ गई उन फकी फरीसियों के बीच में, जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की इलाही ज़ात हो, जो उनको मैं समझता हूँ कि उनको सबसे पहले समझ आ जानी चाहिए थी कि भाई ये वही है जो हमसे नबियों पैगंबरों के रसूलों और के वसीला से हम कलाम होता था। अपने कवानीन, अपने दिल की मर्जी, अपनी मोहब्बत, अपनी कुर्बत, अपना फजल, अपना रहम हम पर दिखाता था। ये वही खुद खालिक जमीन पर उतरा है। सरदार का है, बड़े बड़े लंबरदार, उनको तो पहले समझ आ जानी चाहिए थी कि भाई ये कौन आ गया है। उनकी अक्लों पर पर्दा है। जैसे आज मैंने कहा कि हमारी अक्लों पर भी बहुत बड़ा पर्दा है। हम नापाकी की हालत में होते हैं, खुदावंद की हजूरी से दूर होते हैं, लेकिन हम दावेदार बहुत हैं। जैसे ये सरदार, फकी, फरीसी, इस तरह के लोग भी बड़े बड़े दावे करने वाले, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी हैकल में ही ज्यादा मौजूदात करते थे। इसलिए करते थे। किस लिए करते थे? सबत के दिन। सबत के दिन अगर आप देखेंगे ना, अनाजील का मुताला करेंगे, आपको समझ आएगी जो बात मैं कहने जा रहा हूं या कह रहा हूं। सबत के दिन उन फकी फरीसियों को यह लगता था कि सबत के दिन कोई भी काम करना रवा नहीं। उनके नजदीक मेहनत मुशक्कत करना, ये उनके नजदीक एक बड़ा हुक्म था कि भाई सबत के दिन ये नहीं करना। किसी भी चीज को जो आप बोझ कह लें, जिसे बोझ को उठाना, वो इसको समझते थे कि ये क्या है, ये सबत की हुक्मतुल्ली है, उसके हुक्म को तोड़ना है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी सबत के दिन सब लोग कहाँ जमा होते थे? हैकल में। और हैकल में खुदावंद जिस किसी ऐसे शख्स को देखते जो किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला होता, जिसके जिस्म पर बोझ होता, किस चीज़ का? उसकी बीमारियों का, उसकी लाचारियों का, उसकी मुसीबतों का, उसकी तकलीफ़ों का एक बोझ होता, और उस बोझ के तले वो दबा हुआ होता। और खुदावंद का हुक्म क्या था कि सबत के दिन तू क्या कर? आराम कर। कईयां ने आराम जड़ा है ना, उसकी दूसरी शक्ल यही है भाई, अब जो सबत है इबादत। लेकिन इस वाली आराम को इबादत से काफ़ी लोगों ने काटा हुआ भी है। आराम का मतलब है, कई से बात भाई सबत का दिन, इबादत का दिन,
चलो गिरजे चलो। ओ भाई अज ही तो छुट्टी आ, अज ही तो छुट्टी पूरे हफ्ते च मिली आ, तो तू अज भी कह रहा चर्च चलो। अज तो आराम वे खुदावन ने भी भाई देखो 6 दिन काम किया, तो 7वें दिन की किया? आराम किया। तो जो आराम किया तो उन्हें क्या कि भैया 7वां दिन तुहाडे लिए भी की होएगा, आराम का दिन होएगा, जिन्होंने सबत का दिन कहांगे। तो वो इस वाली आराम के चक्रों में थे कि भाई अपने जिस्म पर जो हम बोझ के तौर पर हम जो भी काम करते हैं मेहनत मुशक्क़त के तौर पे, वो उस आज़ादी को वो समझते थे कि जब हम ये करेंगे तो हम खुदावंद की हुक्म अदूली कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद असल में उस बोझ के हवाले से, जिस बोझ के हवाले से मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब आप लोग नहीं साथ में एकदम से जुड़ते फिर मुझे बात को क्लियर करना पड़ता है समझाने के उसमें, तो वो बोझ थे जिस बोझ को मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बीमारी में है तो उसके ऊपर क्या है? बोझ है। अगर कोई फिक्रमंदी की हालत में है तो उस पर क्या है? बोझ है। अगर वो किसी तरह से इब्लीस के हाथों सताया जा रहा है तो उस पर क्या है? बोझ है। इन सारे बोझों से, क्योंकि खुदावंद की जंग सिर्फ और सिर्फ इब्लीस के साथ है, उसने इब्लीस के इस सर को हमेशा कुचला है और वो उसके इस सर को कुचलता रहेगा। जो उसके लोगों पर अपनी गंदी नापाक चीजों से वो क्या कर रहा होता है? हम पर बोझ डाल रहा होता है। तो खुदावंद हमें बोझ से निकालने के लिए हमें आराम में, हकीकी जो आराम है, एक शख्स बदवी तौर पर अगर वह तकलीफ उठा रहा है उसके लिए बेशक सबत का दिन हो, हाई सैबत हो, कैसा भी सैबत हो, वो तो बेचारा पहले से ही मुशक्कत उठा रहा है, वो तो पहले ही बोझ के तले दबा हुआ है। उसके ऊपर बोझ गुनाहों का हो सकता है, उसके ऊपर बोझ बीमारियों का हो सकता है, परेशानियां, लाचारियां, इस तरह के बोझ भी तो पहले ही है। उन सारी चीज़ों से खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिसको भी देखता वो कहता है कि ये हैकल में है और ये जिस मकसद के लिए खुदावंद की इबादत करने के लिए आई है, जैसे भाई ने कहा कि सबत का दिन, इबादत का दिन, अगर ये इबादत करने आई है लेकिन इसके ऊपर बोझ है तो इसको इसके बोझ से रिहाई दी जाए। और खुदावंद देता, यहीं से खुदावंद की बहुत ज्यादा मुखालफत होना शुरू हो गई। मेरे अजीजों, आगे बढ़ता हूं। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जाओ। और वो फौरन उसका कोट जाता रहा और उसने उसे ताकीद की किसी से ना कहना बल्कि जाकर अपने तय काहिन को दिखाओ और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदावंद ने एक बड़ा काम उस कोड़ी से कहा है कि भाई तू जा और तू किसको दिखा? जाके काहिन को। खुदावंद कहने काहिन को जा ताकि हो तेरी गवाही की होए। भाई क्या गवाही हो? कि देखो वो कोड़ जिसको सिवाय खुदा की जात के कोई ठीक नहीं कर सकता। ऐ काहिनो, बल्कि सरदार काहिनो, ऐ फकीयो, ऐ फरीसियो, ऐ बड़े बड़े इल्म के बहुत बड़े बड़े सतूनों, मैं वो हूं जो खुदा की जात हूं। देख, मैंने गवाही के तौर पर एक शख्स को आप लोगों के पास भेजा है, देखो इसको चेक करो, तुम्हें इसके अंदर कोड नजर नहीं आएगा। ये कोड से रिहाई पा गया है। जब वो इसकी तरदीद कर दे कि यस इसको कोड नहीं है तो फिर उसको कहा भाई मूसा की बाबत जैसा मुकर्रर हुआ था वो कुर्बानी, वो नजर गुजरान। खुदावंद कहने लोका ने कौन नहीं जाना भाई तू ये तू जान थे मैं तेन कलना चाह रहा हूं। लेकिन उसने क्या किया है आगे हम पढ़े तो क्या लिखा है, लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। मेरे अजीजों, हासिल कलाम यही है, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें जो कि बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हम फरिश्ते हैं या हम फरिश्ते बन गए हैं। कोई बैठा है तो फरिश्ता बैठा है?
है? नहीं नहीं, देखो अंदर से इतना झांको तो सही। हम अपनी बातों से अपने आप को फरिश्ते और अगले बंदे ने की बना रहे होने आ? अबलीश, शैतान, बड़ा बड़ा मकार है। असी फरिश्ते ते अगला की है? ऐन जी अपनी अख दे विच की है? अपनी अख दे विच की है वे? ये देखना है मेरे अजीजों, हमने ये देखना है। ये जब तक हम नहीं देखेंगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ भाई, फिजिकली तौर पे मैंने अब कोड नहीं देखा, लेकिन है। अगर आशर भाई ने कहा तो हमने इस तरह के हमारे बहुत सारी माजी में एक बल्कि हमारी सिस्टर थी, वो इसी अदारे को चला रही थी, सिस्टर रूथ नाम था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये है, ये बीमारी है, लेकिन खुदावंद का शुक्र करें। फिर कहूँगा खुदावंद का शुक्र करें, मैंने किसी मसीही में अब ये बीमारी नहीं देखी। सही कह रहा हूँ, मैंने किसी मसीही में ये बीमारी नहीं देखी। क्यों? मैंने पहले कहा कि एक शिफायत करने वाला ऊपर बैठा है। हमसे कितना बड़ा भी गुनाह हो जाए, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कोई भी फरिश्ता नहीं गायब थे, हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है, ठीक है। गलतियाँ, खताएँ, इस तरह की चीज़ें हो जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके ऊपर उनमें फंस के हम और ज़्यादा इब्लीस को मौका दे के उसमें और ना फंसते जाएं, बल्कि बस गौर करके खुदावंद के कदमों में आकर गिरने की ज़रूरत है और खुदावंद से कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि तू मुझे छुए। खुदावंद तेरे छू जाने से मुझे ये पता है मैं तेरा फॉलोअर हूँ, मैंने तेरे बारे में बहुत चर्चा सुना है, जैसे इस कोड़ी ने भी उसके बारे में पहले चर्चा सुना है, तो इसलिए वो दौड़ा दौड़ा खुदावंद की राहों पर आ गया है और आकर उसने वही काम किया है जो खुदावंद को पसंद था। और खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है, कोड़ से शिफा दी है। आपकी मेरी ज़िंदगी में मैंने कहा कि बहुत सारे कोड़ हो सकते हैं जो फिजिकली तौर पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में कोड़ की तरह है जो हमें नापाक किए हुए हैं। नापाकी की जितनी हालतें मैंने बताई है कि ऐसी हालत जो अकेलेपन को जाहिर करती है, जो हमें दुनिया से अलग कर देती है, जो हमें खुदावंद से अलग कर देती है। हम हर तरह से ना चाहते हुए भी, इससे पहले कि हम अपने आप को कहें ना पाक ना पाक ना पाक ना पाक, लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ना पाक ना पाक ना पाक। इस वाली हालत से हमें बाहर आना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद अपने खुदा को मौका दे, जिस तरह से इस कोड़ी ने भी दिया है। तो हमें खुदावंद की हजूरी में सबसे पहले आकर क्या करना है? उसके कदमों में आकर गिरना है। ये पहला स्टेप है, ये याद रखिएगा। हम चाहते हैं कि हम उन बोझों से भी आज़ादी पाए। बोझ, मैंने कहा कि बहुत सारे बोझ हो सकते हैं, हर तरह का वो कंट्रोल जो इब्लीस के हाथ में है, और हमारी बीमारियां इब्लीस का कंट्रोल जाहिर करती हैं। हमारी बहुत सारी परेशानियां ये इब्लीस का कंट्रोल जाहिर करती हैं। या थोड़ा सा बैलेंस करूंगा, कुछ बीमारियों के लिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा कि कुछ बीमारियां खुदावंद के जलाल के लिए, ताकि मौजज़ा हो, बड़ा काम हो, तो खुदावंद का जलाल जाहिर हो। कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां, कुछ तकलीफें ऐसी भी हैं, लेकिन ये भी साथ में बैलेंस करो। मेजॉरिटी हम अपनी हरकतों से बीमारियों को, परेशानियों को, लाचारियों को इस बात को जाहिर करती हैं कि हमारी खुदावंद के साथ उस तरह से अब रफ़ाकत नहीं है। इसलिए फिर कहूँगा, कहना पड़ रहा है क्योंकि हम चीज़ें आज ऐसी डिस्कस कर रहे हैं। कोड की हमने ये देखा ना भाई, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या उसके लिए था। आ जाए दोबारा मेरे साथ, फिर दोबारा देख लें एहबार की किताब में। जो कोड़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, क्या कहे? नापाक नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक।
बस वो अकेला रहे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें एक फिजिकल एक कोड़ी के लिए थी, लेकिन मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें आज हमारी अपनी ज़िंदगियों में भी चल रही होती हैं। देख रहे हैं, हमने गौर करना है। अगर ऐसी हालत है तो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद के सामने अपने आप को सबमिट करने की ज़रूरत है। और हमारा खुदा बहुत ज़बरदस्त खुदा है। यकीन करें, वो इतना ज़बरदस्त खुदा है कि वो आप जिसे नापाक कह दें, वो आपके कहने से नापाक नहीं हो जाएगा। ऐसे भी है, लोगों के उस पर मत जाए। आप खुदावंद के साथ चलते हैं, आप चलते रहे, चलते रहे। यानी कि डीमोटिवेशन कहेंगे, डीमोटिवेशन आपके लिए आपको होती रहेगी। आपको पता है, सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना कौन बना है? बुलंद आवाज से बोले, है यीशु मसीह। भाई दिलेरी नाल बोलो, क्या नहीं आपको पता? सबसे ज्यादा तनकीद खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर की गई है, सबसे ज्यादा। चाहे कितना बड़ा कोई नबी है, पैगंबर है, रसूल है, उसको भी इतना तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा जितना तनकीद का सामना आपके मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी को करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद जब वो क्रूस पर है, पहला कलमा, ए बाप इनको मुआफ कर, सलीब पर भी मुआफी की शिफायत करता है। आपके लिए, मेरे लिए आसमान पर जाकर भी शिफायत करता है। ए बाप इसको माफ कर, इन्हों कोण बदली तौर पर ना लाए। यदि जिंदगी में चाहे जो चीज़ आ गई, लेकिन मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगा इसके लिए। तो फिर खुदावंद किसी ना किसी तरह से, हम ऐसी चीज़ें भी हमेशा कहता हूँ, खुदावंद किसी ना किसी तरह से मेरे अज़ीज़ों आपकी ज़िंदगी में काम करता है, करना चाहता है, और वो कर रहा होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, खुदावंद को मौका दे कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करे, खुदावंद करे। उन खुदावंद ने खुद आके ना है कल खलो के वेखण का टेढ़ा मेढ़ा वे ए बीमार है तो इनू जरा कोल बुलाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। अब वो अपने कलाम के जरिए, वो वक्त भी आने को है जब वो फिजिकली तौर पे भी दोबारा क्या है, आने को है, ठीक है। लेकिन हूँ है काम कर नहीं आ गया कि आपको और मुझे शिफाएं देता फिरे। अब वो किसी और काम के लिए आ रहा है, आपकी और मेरी अदालत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम सब खुदावंद अपने खुदा को अपना वो सारी अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने वो सारे बोझ खुदावंद को दे दें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। खुदावंद यीशु मसीह नासरी खुदा ताला के इकलौते बेटे मुझ पर रहम कर, रहम की अपील करें, तब वो आप पर और मुझ पर, बल्कि हम सबों पर रहम करेगा। वो चाहता है, क्या हम चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं तो कहे, यस खुदावंद मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।